तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर। ठीक है, क्या अपडेट निकल के आई है और कब भर्ती होगी, इसके कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, बदलाव क्या हुआ है और बहुत जल्द इसकी आवेदन तिथि आने वाली है। ठीक है, इसीलिए कोई अपडेट मैं लेके आया हूँ, वो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। अपडेट क्या क्या निकल के आई हैं वो चीज़ भी आप लोगों को गौर से देखना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आपको अपडेट बता दूं, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे इसमें भर्ती हो सकते हैं, क्या सैलरी, इसमें क्या काम करना पड़ेगा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, हर चीज की जानकारी आज की वीडियो में आपको बता दूंगा होमगार्ड को लेके। ठीक है, और बहुत जल्द इसका आवेदन तिथि आने वाली है। ठीक, तो आज की अपडेट क्या है, तभी हमने होमगार्ड के लेके कोई अपडेट नहीं दी थी, जब अपडेट निकल गई तभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज की अपडेट क्या है होमगार्ड भर्ती को लेकर। पेपर की कटिंग आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कितनी भर्ती रहेंगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो क्या लिखा है, प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, जल्दी होंगे भर्तियां, मतलब जल्द होंगी भर्तियां। ठीक है, बहुत जल्द योगी सरकार इस वक्त आपको पता ही है कि कितने फॉर्म में है, ये तो आपको पता ही है कि ठीक है भर्तियां बहुत जल्दी हो रही। किस जरूरत किस बात की है, क्यों ये जल्दी होगी, देखो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास पर्याप्त जवान ही नहीं है। ठीक है, विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 3800 की रिक्त पद महज 2500 जवान ये मुस्तैद हैं, जिस कारण विभाग को अक्सर इनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि विभाग में 1300 जवानों की भर्ती को तैयारी चल रही है। जल्द ही शासन स्तर पर प्रदेश में भर्तियां शुरू हो सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 कुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्डों की तैनाती की गई थी। इन जवानों को कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र अन्य शहरों से बुलाया गया था। अगले साल होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आगे आने की संभावना है, जिसको देखते हुए होमगार्ड को अतिरिक्त मांग रहने वाली है। यह आंकड़ा 20,000 के पास ही पहुंच सकता है। होमगार्ड डीआईजी संतोष कुमार ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए जल्द ही भर्तियां निकालने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में करीब कई हजार 2,500 होमगार्ड जवान जिले में पोस्टिंग है। ठीक है, फिर क्या पता, वीआईपी और ट्रैफिक पुलिस में अधिक तैनाती। वीआईपी ड्यूटी को लेकर यातायात कंट्रोल करने में सबसे होती है। आंकड़ों में अनुसार इन्हीं दो जगहों पर सबसे ज्यादा होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। सूत्रों ने बताया कि होमगार्ड जवानों की संख्या 2500 जरूरी है, लेकिन इनमें से कई सेनावृत्त होने के कगार पर हैं। यही वजह है कि होमगार्ड भर्ती इन दिनों जरूरी हो गया है। ठीक है, और शासन स्तर पर 32,000 भर्तियां, होमगार्ड की कितनी भर्तियां, शासन स्तर से 32,000 भर्तियां होंगी होमगार्ड की। ठीक है, सूत्र बताते हैं कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में होमगार्ड विभाग का पता यही हाल है। इसका मुख्य कारण है कि होमगार्ड जवानों की आखिरी बार भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। बड़ी इस बार होने वाली भर्तियों में करीब 32,000 रिक्त को भरा जाएगा। लगभग कितने पद आएंगे, 32,000। ठीक है, तो होमगार्ड की योग्यता क्या चाहिए, कैसे हम इस होमगार्ड में भर्ती होंगे। सैलरी बहुत अच्छी होती है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड की भर्ती होती है। ठीक है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर सकते हैं। और एक चीज है, प्लस क्या है, अगर आप होमगार्ड बने हुए तो 100% है कि आप यूपी पुलिस में पहुंच गए। ठीक है, होमगार्ड को अगर आपने होमगार्ड क्वालिफाई कर लिया तो आप यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन ले लेंगे। कैसे सिलेक्शन होगा यूपी पुलिस में होमगार्ड से, वो भी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सारी प्रक्रिया आपको आज की वीडियो में देखना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कैसे पेपर होगा, क्या क्या चीजें होंगी, हर चीज, क्या उम्र चाहिए आपको, ठीक हर चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता, आवेदन तिथि बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिस आने वाला है, क्योंकि कुंभ को लेकर, मेले को लेकर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, लेकिन हमें होमगार्ड की कमी है। चलिए, योग्यता इसमें क्या मांगी, योग्यता इसमें मांगी, देखो 10th पास किसके लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ये क्या है, उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन 10th पास। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास। तो आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। आयु आपकी कितनी हो, 18 वर्ष हो। ठीक है, मैक्सिमम आपकी कितनी हो, मैक्सिमम आपकी 45 वर्ष, देख रहे हो 45 वर्ष बहुत आयु होती है। ठीक है, आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें आपको पता ही है। उसके बाद एग्जाम इसमें होगा, एग्जाम क्या होगा, परीक्षा होगी भाई साहब। अब परीक्षा कैसी होगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा इसमें, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म, सभी लोग भर सकते हैं फॉर्म, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी भर सकते हैं और यूपी वाले तो भर ही सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, कौन, मेल और फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और फीमेल के लिए तो ये बहुत बढ़िया जॉब है, क्योंकि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगी। ठीक है, और दूसरा यूपी पुलिस आरक्षण, यूपी पुलिस में आरक्षण मिलेगा, 10% का कोटा मिलेगा।
ठीक है। तो 10% आपकी यूपी पुलिस में जब भी भर्तियां निकलेंगी, मान लो अभी 60,000 निकली तो आपकी 6,000 पर तो 100% आपके लिए ही है। तो 6,000 के लिए अगर आप मुश्किल से 60 नंबर भी ले आए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुल मिला के 30 क्वेश्चन में भी सोचो तो कुल मिला के आप यूपी पुलिस में चले ही जाओगे। अगर होमगार्ड की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया तो 100% है कि यूपी पुलिस में आप चले ही जाओगे। ये तो क्लियर होता है। ठीक, अगर आप क्यों भाई इसमें भी एग्जाम देके ही तो हम जाएंगे, तो इतनी तो तैयारी होगी हमारी। ठीक है, आवेदन तिथि बहुत जल्द आने वाली। अब रही बात हमारी आयु, हमने आपको बता दी। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, हाइट भी आपकी चाहिए। हाइट वही रहेगी सेम जो यूपी पुलिस की होती है, कुछ कम है। जैसे यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, कितनी 168 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या है 167.7 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग इतनी हाइट मांगी गई है। तो थोड़ी सी कम, थोड़ा सा फर्क दिखेगा। 78 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। कुल मिला के आपका फिजिकल सेम। फिजिकल कैसे होगा आपका, फिजिकल देखो कैसे होगा। चलिए अब बताइए आपका फिजिकल कैसे होगा। तो फिजिकल आपको पूरी कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, 4800 मीटर। कितनी, 4800 मीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो ये आपको दौड़ करनी होगी पूरी। लड़कियों के लिए 1600 मीटर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आपको लगानी पड़ेगी। 1600 नहीं, लड़कियों के लिए 2400 मीटर लगानी पड़ेगी। कितनी, 2400 मीटर 14 मिनट में। ठीक है, ये तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर निकल के ये आया कि सारा कुछ सिस्टम क्या रहेगा, यूपी पुलिस जैसा। जो सिस्टम यूपी पुलिस में सेम वही सिस्टम रहेगा इसमें भी। ठीक है, अब आपको परीक्षा बता दूं कि आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेन है इसकी परीक्षा। तो आपको पहले से तैयारी किसकी करनी है, परीक्षा की। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। मान लो खुदा ना खास्ते या कोई भी दिक्कत होने के बाद आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं 100% के साथ कह सकता हूं आपका होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा। 100% आप होमगार्ड में हो गया तो आप यूपी पुलिस में बहुत आसानी से चले जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बहुत आसानी से, अगर आपने होमगार्ड में भी सिलेक्शन ले लिया तो। ठीक है, अब रही बात इसमें पेपर क्या क्या होगा। तो पेपर में आपके 3-4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट क्या होंगे, तब सबसे पहले क्या है, रीजनिंग। तो आप पढ़ते रहिए, ये तो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सेम वैसा ही पेपर होगा जैसा यूपी पुलिस का आता है, उतना ही क्वेश्चन होंगे, उतने ही नंबर का होगा, बस पेपर बहुत इजी होगा। ठीक है, पेपर बहुत इजी होगा। तो कुल मिला के आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ आप पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है या तो होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है। तो हमारे जितने भी भाई 18 साल के हो गए हैं, ठीक है, और उनकी 12th पास है, तो भाई साहब लग जाइए तैयारी। अगर आपको वाकई में यूपी में नौकरी चाहिए है तो बहुत अच्छे अच्छे चांस आ रहे हैं अब आप लोगों के लिए यूपी पुलिस में जाने का, होमगार्ड में जाने का। कुल मिला के बहुत चांस है। ठीक है, उधर रेलवे की भी भर्ती बढ़ गई है हर जगह से। तो कुल मिला के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपको रोजगार मिल ही जाएगा। तो आपको तैयारी इन सब्जेक्ट, ये तो हर चीज में पूछे, रीजनिंग हर सभी में होगी, हिंदी एक कभी कभी किसी में नहीं होती है, लेकिन जीएस और मैथ सभी एग्जामों में होगी। तो कुल मिला के आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस तो कमजोर अगर आपकी है तो वो तो मजबूत करना है। अगर आपको वाकई में किसी भी विभाग में अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब डेली क्लासें चल रही हैं, रीजनिंग की, मैथ की जबरदस्त क्लासें चल रही हैं, बाई ट्रिक से चल रही हैं। आप अगर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डेली क्लास की लिंक पहुंच जाती है और आपको समय समय पर क्लास प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हर चीज की खबर, हर चीज में कोई भी अपडेट आता है आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, कोई भी नोटिस आता है वहां पे पहुंच जाता है, तो आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो मौका आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मिला है होमगार्ड में जाने का। अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही तो अब अपडेट आ गई है। ठीक है, कुंभ के मेले को लेकर अब सिक्योरिटी चाहिए है तो भाई होमगार्ड की भर्ती बहुत जल्दी ये होने वाली है। ठीक है, 32,000 पद खाली हैं, 32,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया। उम्र कितनी चाहिए, हाइट लग कुल मिला के 167 और एसटी में आया तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, सब रनिंग वही होगी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट कम है तो आसानी से आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप वाकई में यूपी होमगार्ड में जाना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दो। कुल मिला के आपको तैयारी ही करनी है। ठीक है, तैयारी अगर आपकी है तो आप किसी विभाग में जा सकते हैं। तो तैयारी आपको करनी है क्योंकि इसमें भी पेपर होगा। सेम यूपी पुलिस पहले क्या होता था, मेरिट पे भर्ती हो जाती थी या फिर हाई स्कूल मांगते थे, लेकिन अब क्या है 12th पास कर दी गई है तो आपको 12th पास मिनिमम होना ही चाहिए। और रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ का आपको पास ज्ञान होना ही चाहिए। पेपर आपका होगा सेम यूपी पुलिस जैसे ये भर्ती होगी। ठीक है,
आप बस ये है फ़र्क कि आपके ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आसानी से आराम से जॉब करेंगे। रही बात सैलरी की, 25,000 प्लस इसकी सैलरी है। स्टार्टिंग इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 प्लस, 25,000 प्लस इसकी सैलरी है अभी वर्तमान में, और भी बढ़ती रहेगी इसकी सैलरी। ठीक है, तो आपको इस जानकारी कैसी लगी? वाकई में अगर आप तैयार हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कभी भी ये भर्ती आ सकती है, बहुत जल्द ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपडेट जो आया था वो मैंने आपको दिखा दिया, हर चीज़ की जानकारी दे दी। ठीक है, वीडियो को अगर सेव कर लीजिए। अगर मान लो आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं हूँ आपके लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से बताना और कमेंट करना कि आपकी तैयारी चल रही है, आप भी होमगार्ड में जाना चाहते हैं। पहले तो आपके लिए एक ऑप्शन है यूपी पुलिस का, दूसरा ऑप्शन जब नहीं होता तो होमगार्ड का दूसरा ऑप्शन मिल गया। होमगार्ड में जाने के बाद हम यूपी पुलिस में जैसे ही भर्ती निकली उसमें 10% कोटा मिलता ही मिलता है, और मेरिट बहुत कम जाती है, 50-60 नंबर में हमारा सिलेक्शन हो जाता है होमगार्ड से यूपी पुलिस में, क्योंकि 10% रिजर्व कोटा होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से पुलिस में जा सकते हैं। अगर आप धोखे से होमगार्ड में लग गई तो पुलिस में आसान जा सकते हैं। पहले तो कोशिश करो यूपी पुलिस में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, होमगार्ड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको बड़ी हुई सैलरी मिलेगी, 35-36 हज़ार रुपये स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया होगा आपने। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तुरंत मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ कोई भी क्लास। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब पे क्लासें डेली चल रही है, यूपी पुलिस को लेकर धमाका सीरीज चल रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो अगर आप तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली क्लासेस चलती हैं। रीजनिंग, मैथ, जीएस बहुत आसानी भाषा में समझाया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल। अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते तब भी आपको मेरी क्लास में हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैं इस लेवल से ही आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ अपना कंटेंट। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी डिटेल हमने आपको अपडेट बता दी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।